तात्या जी की भी सारी सेवा उसी ने करी थी। मैं तो दिन भर खेती के काम में लगा रहा, इसलिए सारा बोझ उसी पर पड़ा। ए चंदू, 13वीं 14वीं की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है। तात्या जी की अंतिम क्रिया। ऐसा कौन सा बहुत सारा काम रह गया भैया? रह कैसे नहीं गया है? हाँ, पूरा गांव आएगा भोजन करने। क्या? और क्या? सारा गांव? ये परंपरा है गांव की। 13वीं के दिन पूरा गांव आता है भोजन करने, और अगर ऐसा नहीं किया तो नाक कट जाएगी हमारी। अरे पर सारे गांव को भोजन कराना मतलब कम से कम 4-5 हजार पत्रे बिछानी पड़ेंगी। कोई उपाय नहीं है। एक बार पंगत शुरू होती है तो रात के 10-12 बज ही जाते हैं। खर्चे के बारे में कुछ सोचा है? 5,000 पत्तले मतलब कम से कम 20-25 हजार रुपए का खर्चा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? यही तो तय करना है। तुम्हारे ध्यान में कुछ और हो तो बताओ। मैं कुछ नहीं दे सकता। तुम दो चाहे ना दो, हमसे जो बनेगा हम करेंगे। किस जमाने में जी रहे हैं भैया? अरे बड़े बड़े बुजुर्ग की अंतिम क्रिया है, इसे मना करके नरक में जाना है क्या? और सुनो, तात्या जी तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे क्या? मेरा वो मतलब नहीं है, पर एकदम से इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लेके आऊंगा? अरे तो हम कहां से लाएंगे? तो उसके लिए मैं क्या बताऊं? ठीक है फिर, तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। खेत तो हम तीनों के नाम है। तो पिताजी भी तो हम तीनों के ही थे। मुझे खेत गिरवी नहीं रखना। और गिरवी रखी हुई कौन सी चीज हम आज तक छुड़ा पाए हैं? 12 एकड़ की एक पट्टी बची है भैया, उसे तो छोड़ दीजिए। और ऊपर से इतनी उपजाऊ जमीन हम दोबारा खरीद भी पाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता। और कल को अगर मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए भैया। ए सुधीर, तुम तो हिस्से की बात करने लगे। तो क्या गलत किया भैया? और आज नहीं तो कल ये बात होनी थी। तुम हिस्से की बात कर तो रहे हो, लेकिन ये भूल रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्चा हुआ है। वो सब तात्या जी ने किया है। तात्या जी का सिर्फ नाम था, ये बात तुम भी जानते हो। अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर खुद तो मुक्त हो लिए वो। बाकी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, इन सब में क्या कुछ भी खर्चा नहीं हुआ? और आज तुम इससे की बात कर रहे हो? देखिए भैया, आपके मुंह से मैंने बहुत बार सुना है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की। पर एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए आज। मेरी पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा हुआ है वो आपने अपनी जेब से नहीं दिया है। और क्या 20 वर्ष पहले मेरे यहाँ कुछ नहीं था? कुछ जमीन मेरी भी थी ना, और जो हुआ है वो सब उस जमीन की उससे हुआ है। ऊपर से ताने देते रहते हैं आप। कभी आपने शेर भर अनाज दिया मुझे, या कुछ पैसे ही दे दिए होते? तो गांव आकर ले लेते अपना हिस्सा। भैया भिखारी नहीं हूं मैं कोई कि हिस्सा कर ले लेता अपना। बात यह है कि आपने कभी अपना बड़प्पन दिखाया? पहले गांव आता था तब आप 4-4 ताने देते थे, यहां आने से तुम्हारी तनख्वाह बचती है, यहां आने से तुम्हारी तनख्वाह बचती है। 4 साल यहां मैं आया नहीं, और आया तो 4 दिन से ज्यादा नहीं टिका। वो भी आपसे नहीं देखा जाता। और एक बात बताइए, मुझे लोभी किस प्रकार कहते हैं आप? हो गया? हाँ, सब समझ गए तुम? हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हें अनाज नहीं दिया, उपज नहीं दी, पैसे नहीं दिए। लेकिन इतने सालों में, हाँ देखो,
इतने सालों में क्या कभी तुम्हें एक बार भी ये ख्याल आया कि भैया से पूछ ले कि भैया खेती कैसे चल रही है? हाँ, माँ का इलाज कराया शहर जाकर, वहां मकान लेकर 2 महीने रहा, और इन सब के बीच तात्या जी की बीमारी अलग। इसमें क्या कुछ भी खर्चा नहीं हुआ? तो फिर वही बात, जो खर्चा हुआ है वो आपकी अपनी जेब से तो नहीं हुआ ना। यहाँ पर जो कुछ है सब माँ और तात्या जी का ही है, उन्हें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भैया? एक बार आकर देखो तब पता चलेगा। एक बार जो फसल आती है फिर 3 साल तक नहीं आती। उपजाऊ जमीनों पे फसलें नहीं आती, सही है। अरे वो जमीन काश्तकारों के कब्जे में चली गई। कोर्ट में मुकदमा किया जमीन के लिए, घर का सारा काम धंधा छोड़कर शहर की दौड़ लगाई। इन सब में क्या कुछ भी खर्चा नहीं हुआ? एक तो सबके सब साले ब्राह्मण द्वेषी, एक भी मुकदमे का फैसला अपने हित में नहीं होने दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक हर अफसर को खिलाना पिलाना पड़ता है। ये सब होगा हमसे क्या? एक ब्राह्मण का गांव में रहकर खेती करना कितना कठिन है, ये बात जानते हो? और दूसरे कैसे कर रहे हैं? तुमने देखा कैसे कर रहे हैं? हाँ? 7 घर थे कुल मिला के ब्राह्मण के इस गांव में, उसमें से 3 तो कब के चले गए, बाकी बचे 4 में से 2 भिखारी हैं और 1 मास्टर। सबके सब साले कर्ज से लदे हुए। अब अपना तजिया ऊंचा है तो अपना कर्ज भी ऊंचा। और सुनो, बाकी जातियों का क्या है? कोई देसी दारू की दुकान खोल के बैठा है तो कोई ट्रक चलाता है, कोई राजनीति करता है तो कोई ठेकेदारी। ये सब होगा क्या हमसे? समय बदल गया है सुधीर, लेकिन घर के खर्च आज भी वैसे के वैसे ही है। तीज त्योहार पाठ पूजा सब जैसे का तैसा। और सुनो, इस सब के बीच तुम तो हमें छोड़कर चले गए बंबई। जानते हो, केवल गणेश और लक्ष्मी की पूजा में ही 700-800 रुपए खर्च हो जाता है। तो खर्च कम कीजिए ना अपने। अरे तो तुम आओ भाई और खर्च कम करके दिखाओ। मुझे कुछ आगे कम करके दिखाने की जरूरत नहीं है भैया, ये सब आपको करना होगा। देखा मैंने सवेरे, थाली में 4-4 तो सब्जियां चाहिए सबको। अरे अब सबकी खाने की आदतें अलग अलग है, किसी को कुछ पसंद है तो किसी और को कुछ और। इसमें क्या बात हो गई? बड़ी अजीब आदत है, डुबाइए फिर सब कुछ। ये बाड़ा है। क्या कहते हैं? बेचने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर इसे गिरवी रख दिया जाए तो जरूरत लायक कुछ पैसा मिल जाएगा। नहीं। अरे तो फिर कैसे किया जाए? इसी बाड़े के प्यार में मैं बम्बई से भाग भाग कर आता हूँ। अरे ये बाड़ा गिरवी गया तो अपने को घर ही चला जाएगा। बाड़े का मतलब पूरा बाड़ा गिरवी नहीं रखूंगा, वो जो पीछे का गिरा हुआ हिस्सा है सिर्फ वो गिरवी रखूंगा। अब करूंगा तब करूंगा बोलते बोलते उसकी मरम्मत तो हो नहीं पाई, उल्टा समय के साथ और ढह गया। वो बंसीलाल तो कब से उसकी मांग कर रहा है, बल्कि वो तो उसे खरीदने की बात कर रहा है। बंसीलाल आपसे ऐसा क्यों कह रहा है? उसकी 3 वर्षों की उधारी हम पूरी नहीं कर पाए। अब क्या औकात रह गई हमारी उसके सामने, इसलिए हमसे पूछने की हिम्मत कर ली उसने। मतलब आपकी सारी बात पहले हो चुकी है? सही नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल झमेला ये है कि बाड़े का वो पिछला हिस्सा मां के नाम है और ये हिस्सा
जहां हम रहते हैं ये हम 3 भाइयों के नाम है। अब तात्या जी ऐसी व्यवस्था करा के गए थे। उनका कहना था कि भाड़े के पिछले हिस्से में 1-2 कमरे बनाकर उसे किराए पर चढ़ा देंगे। इस तरह मां की एक निश्चित आमदनी तय हो जाएगी। लेकिन अंत में ऐसा हो ही नहीं पाया। और भाड़ा गिरवी रखा तो इसकी मरम्मत कौन करवाएगा? बंसीलाल क्यों कराएगा? हाँ, वो तो बल्कि इस ताक में बैठा है कि कब हम 3 भाइयों के बीच में फूट पड़े और वो ये पूरा का पूरा बड़ा हथिया ले। और हाँ सुधीर, एक बात और, गिरवी छुड़ाने के लिए आधी रकम तुम्हें भी देनी पड़ेगी। अरे फिर वही बात, मैं एकदम से इतना सारा पैसा कहां से लेके आऊंगा? और इस हिसाब से मुझे लगता है हमें अपना सारा काम अपनी ताकत के अनुसार करना चाहिए। और हम अपनी नाक कटवा लें। हाँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा।